Okay, students, welcome in your accounts class. आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका आपको एक लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल चुका है। इसे डिस्कशन करना भी रहता है। जुड़ रहे हैं स्टूडेंट साथ साथ, कोई बात नहीं। सबसे पहले देखें कि बीआरएस होता क्या है। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट, वो मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ ना, इसलिए अभी हो जाती है। ओके हाँ, आपकी अटेंडेंस का एक स्क्रीनशॉट हम लेते हैं साथ साथ, इस वजह से ये हट जाती है। अभी ठीक है? यस मैम। ओके। इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बीआरएस क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हमारी बैंक जिसमें जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डालते हैं, ये सारी बैंक से रिलेटेड जो है बेसिकली वो आएंगी। स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स डिफरेंस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड योर जर्नल लेजर। तो जितनी भी हमारी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले तो हमने इसमें वो कंसीडर करना होता है। तो जो हमारे बैंक के लेजर है जो हम बनाते हैं, और जो बैंक से हम स्टेटमेंट मंगवाते हैं, दोनों में जब डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस को हम कहाँ पे दिखाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। थोड़ा लेट आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके। The amount specified in the bank statement issued by the bank and amount recorded in the organization's accounting book maintained by chartered accountant might differ. A BRS checks entire basically entries on a monthly basis to avoid any future discrepancy. अब इसमें क्या है, जो हमारी एक तो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक बनाता है, और जो लेजर्स हैं वो कंपनी अकाउंटेंट या जो भी उस क्लरिकल पोस्ट पे काम कर रहा होता है, ये वो बनाते हैं। अब इसमें क्या है, बीआरएस मींस मैचिंग रिकॉर्ड्स फॉर ऑडिबल है स्टूडेंट सभी को? बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए आपकी बीच में जो जूम स्क्रीन है, ओके, ऑडिबल है सभी को? यस मैम। ओके। स्टूडेंट्स की एंट्री बहुत लेट हो रही है। जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके बाद अभी आप एडमिट होते जा रहे हैं, तो टॉपिक बीच में रुक जाता है। स्टूडेंट्स 3 बजे आप कनेक्ट कर दिया करें। बेसिकली कल आपकी क्लास का टाइम चेंज करेंगे हम अभी। आज हमारे पास ये वाला अवेलेबल था, तो मैंने इसलिए ये वाला रखा है अभी।
चलिए, अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अब ये क्या है? एक समरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट रिकंसाइल्स फाइनेंशियल डिटेल्स एंड ensures that payments have been processed and money has been deposited on the same date. जो आपके डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि अगर एक बैंक की स्टेटमेंट है, आपने एक 1 मंथ की ली और एक आपने अपने पास बैंक का लेजर ओपन किया, तो जब दोनों के जो हमारे फाइनल बैलेंसेस हैं उसमें जब डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस वजह से हम उस डिफरेंस को उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं, उस डिफरेंस को, और बाद में हम उसे रिकंसाइल करते हैं कि किस वजह से आया है, तो वो हम बाद में उसको एनालिसिस करते हैं। और बैंक प्रिपेयर द बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड कैश डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, whereas accounting record book records the same entries by hands of accountant. चाहे वो ओनर बनाए, चाहे अकाउंटेंट बनाए, चाहे वो क्लरिकल पोस्ट पे कोई भी बनाए, एक हम बनाएंगे, एक बैंक बनाता है। अब उसमें डिफरेंसेस बेसिकली हम मैच करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपने आज है जैसे 10 मई को आपने एक चेक लगवाया बैंक में, और आपने इधर से एंटर कर दिया कि मैंने 10,000 का चेक लगवा दिया। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपने डिपॉजिट है या विड्रॉल है। अगर डिपॉजिट का है तो आप क्या करेंगे, अपने पास 10,000 को आप प्लस कर लेंगे, अकाउंट में ऐड कर देंगे। अब वहां पे किसी वजह से वो आपका 10,000 का जो चेक है वो लगा ही ना, बैंक ने उसे किसी भी वजह से बाउंस कर दिया, या वो उसमें कटिंग थी या कोई भी रीजन, तो इस तरह से आपका वो 10,000 का डिफरेंस रह जाएगा। जो वो अमाउंट्स हैं जिसमें बैंक और आपकी डीलिंग्स में थोड़ा सा फर्क आता है, तो उस डिफरेंस को हम कहाँ दिखाएंगे? बीआरएस में। आगे चलते हैं। अब एक डिफरेंस पढ़ते हैं, वैसे ये हमने डिस्कस कर लिया है बिल्कुल, इसको एक कॉमन लैंग्वेज में। डिफरेंस बिटवीन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड कंपनीज लेजर। जो हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है और जो कंपनी के लेजर हैं, इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो किस वजह से आते हैं, या कौन कौन से होते हैं? चेक इशूड बाय द कंपनी नॉट डिलीवर्ड फॉर पेमेंट। कंपनी ने चेक इशू किया और वो आगे पेमेंट के लिए डिलीवर ही नहीं हुआ। एक एग्जांपल जैसे कि इसमें है, बिफोर एंड ऑफ द मंथ, दैट इज द टाइम ऑफ बीआरएस जनरेशन। अब बीआरएस, इसके ऊपर मैं फिर से एक बार रुक रही हूँ। बीआरएस को जनरेट करने का टाइम पीरियड मोस्टली कौन सा होता है? मंथ के एंड में, एट द एंड ऑफ द मंथ यू क्रिएट बीआरएस, क्योंकि तभी आप फाइनल बैलेंसेस निकालते हैं। मैंने एक जो 10th ऑफ मई का एग्जांपल था वो एक रैंडमली लिया हुआ था। बिकॉज किसी भी टाइम पीरियड को आपने एक स्पेसिफाई वो करना होता है कि जैसे एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर और ईयर, एक स्पेसिफिक उसका एक टाइम पीरियड होता है चीजों को क्रिएट करने का। तो आपने मंथ एंड, मोस्टली मंथ एंड पे सभी अपने बैलेंसेस चेक करते हैं। अगर कंपनी इशू करती है चेक and it is not handed for the payment, it would not be counted as debit amount and this might become a discrepancy. जैसे कि आपने मंथ के एंड में जो है वो चेक लगवाया, और वो आपका, जैसे आपने यहाँ से उसे क्या कर दिया, पेमेंट के लिए है, तो आप यहाँ से उसे माइनस कर देंगे उस अमाउंट को, और उधर से बैंक में वो जाके लगा ही ना हो, तो आप क्या करेंगे, उस अमाउंट जो मंथ के एंड में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी जो बैंक का लेजर है उसमें उसी अमाउंट से आपका डिफरेंस आएगा। क्योंकि जैसे अगर आप 30th को लगवा रहे हैं, 31st को लगवा रहे हैं, तो उसे 3 दिन लगते हैं क्लियर होने में, तो आप क्या करेंगे, उसकी एंट्री तो सेम डे पे ही कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, डिपॉजिट्स एंटर्ड इन लेजर बट नॉट स्टेटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। अब ये वाला कौन सा था? पेमेंट का था। सेम अमाउंट, सेम चीज है डिपॉजिट की। द डिपॉजिटर माइट सबमिट द सम
amount in his account if the payment is not recorded in the bank statement. It will make a difference, whereas a depositor will never forget to add or entry for the same. अब कोई भी कस्टमर है जिसने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया, वो अपने पास तो उसने कर लिया, उसका तो पेमेंट में चला गया, इधर से बैंक में हमारे पास अमाउंट आ गया, लेकिन हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, तो उससे भी हमारे जो बैलेंसेज हैं उसमें डिफरेंस आएगा। जैसे हमारा बैंक का सपोज बैलेंस है 5 लाख एट द एंड ऑफ द मंथ, हमारे लेजर और बैंक की स्टेटमेंट में किसी कस्टमर ने डायरेक्ट वहां पे डिपॉजिट करवाया और हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन लेट आई या अभी नहीं मिली, तो हम उस 10,000 के अमाउंट को हम देखेंगे कि क्यों आ रहा है, क्योंकि उस कस्टमर ने या कोई भी जो डेटर है उसने डिपॉजिट करवाया, और हम उस स्टेटमेंट में से देखेंगे, वो स्टेटमेंट में से हम उस डिफरेंस को देख के अपने बीआरएस में डालेंगे और अपने बैंक के लेजर में भी डालेंगे। मींस डिपॉजिट और विड्रॉल के केस दोनों एक जैसे इसमें आते हैं। सिर्फ आपने क्या करना होता है, बीआरएस को बनाते टाइम पे आपने सिर्फ ये देखना है जितने अमाउंट से हमारा बैंक प्लस हो रहा है उसे ऐड करेंगे, जितने अमाउंट से हमारा बैंक माइनस हो रहा है तो उसे लेस कर देंगे बीआरएस में। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे लेटर ऑन। नेक्स्ट आते हैं, इंटरेस्ट रेट्स में डिफर। अब सपोज आप के पास जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आपको तो नहीं घर बैठे पता लगेगा या ऑफिस में बैठे पता लगेगा कि इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला, नहीं पता लगेगा। वो तब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप स्टेटमेंट नहीं निकलवाते। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे आप क्या करेंगे, वहां से देखेंगे आपको कितना इंटरेस्ट आपका मंथली क्वार्टरली जो भी आप रिसीव करते हैं वो उसे आप क्या करेंगे अपने लेजर अकाउंट में एंटर करेंगे और अपने बीआरएस में भी, क्योंकि वो बैंक क्या करता है डायरेक्ट ही आपको उस स्टेटमेंट मीन्स जितना भी इंटरेस्ट आपकी सेविंग्स पे है वो उसका अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड हो गया। तो ये रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमारी स्टेटमेंट और बैंक के स्टेटमेंट में डिफरेंसेस आते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी एरर्स आती हैं, ये डिफरेंसेस आते हैं कि जैसे सर्विस चार्जेस माइट नॉट बी अप्लाइड प्रॉपरली। जैसे बैंक किसी भी तरह की सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एटीएम सर्विसेज हैं या फिर आप कोई भी सर्विसेज लगाएं या एसएमएस है एंड आपकी नेट बैंकिंग है, तो उनके चार्जेस जो हिडनली कटते रहते हैं और हमें नहीं पता लगते, उसकी वजह से भी हमारे कुछ माइनर अमाउंट से डिफरेंसेस आ जाते हैं। इस तरह से नॉट सफिशिएंट फंड्स is a highlighted issue. Bank officials had money in the beneficiary's account for receiving a check. इस तरह से अगर आपके पास मान लीजिए आपका जैसे बिजनेस अकाउंट है, आप डीलिंग्स कर रहे हैं उसमें, तो कई बार आपने तो इधर से अमाउंट कर दिया लेकिन आपका सफिशिएंट बैलेंस ना होने की वजह से बैंक उस ट्रांजैक्शन को आगे प्रोसीड ही नहीं करता। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे जो है डिफरेंसेस बैंक स्टेटमेंट और हमारी लेजर स्टेटमेंट में आते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कल हम इसका डिस्कस करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करने के स्टेप्स कैसे बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। जहाँ पे भी आप प्रैक्टिकल काम करेंगे टैली में, या आप क्लरिकल पोस्ट पे करो या अकाउंटिंग पोस्ट पे करो, तो बीआरएस का जो प्रैक्टिकल वर्क है ये हर जगह आपको मिलता ही मिलता है। आप जो 1 ईयर डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स हैं उसमें जहाँ जो प्रैक्टिकल वर्किंग में आता है, एक तो कैश बुक आती है, बीआरएस आता है, ये आपने बनाने ही बनाने होते हैं, लेजर्स बनाने होते हैं। तो जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपको बीआरएस बनाना आता है या नहीं। तो इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, थोड़ा स्लो पेस पे करेंगे। और स्टूडेंट्स आप लोग ने भी अपना टच बना के रखना है हमारे साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में सबका नंबर ऐड है और आप लोग अपने अपडेट्स देते रहना, सजेशंस क्वेरीज सब आप देते रहेंगे। और कल क्लास का टाइम थोड़ा सा आपको चेंज करके मैं इवनिंग तक या फिर मॉर्निंग तक कल बता दूंगी, क्योंकि कल इस टाइम पे आपके क्लास नहीं लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में ही कंडक्ट करेंगे, तो आप रेडी रहना। बाकी होप सो जल्दी मिलते हैं इंस्टीट्यूशन। मैम इस टॉपिक का पीडीएफ, तमन्ना इस टॉपिक का पीडीएफ तो नहीं, वर्ड की फाइल थी, ये मैंने ग्रुप में भेजी हुई है, एक बार दोबारा भेज दूंगी। बीआरएस थ्योरी के नाम से है, एक बार मैं दोबारा भेज दूंगी, कोई बात नहीं।
और महक का मैसेज है, मैम टैली की स्टार्टिंग से क्लास कब से लगेगी? स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है जितने भी ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं आके सबने करना ही है दोबारा से। टैली की क्लास लगा लेंगे, दोबारा से लगा लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि ना हम 2 बैचेस तो नहीं बना पाएंगे कि नए, ऑलमोस्ट सभी की क्वेरी है कि नए सिरे से स्टार्ट करना है। तो इस बैच में सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो उस बैच में स्मूथली लगे हुए हैं। तो अभी आप इसी के साथ कॉमनली ही इसे लेके करो। नो डाउट whenever you will get back to center will definitely continue from starting। जितने भी आपके हैं डाउट्स क्वेरीज स्टार्टअप से भी है तब भी उसे फास्ट ट्रैक पे कर लेंगे। अभी थोड़ी सी यूनिटी बना के रखें, थोड़ा सा जो क्लास टाइमिंग है या आपका जो ग्रुप है उसके साथ थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपने भी करनी है, हमने भी करनी है। आज थोड़ा सा टाइम कम है, क्लास में कम दिया है क्योंकि अभी आज से ही हमने थोड़ा इसको सेटअप लगा के स्टार्ट किया है। कल और अच्छे से इसको तैयारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं क्लास में। मैं आपको टाइमिंग अपडेट कर दूंगी, पीडीएफ आपको चाहिए ओके ग्रुप में ये भी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी सेफ।